नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। सियासत चमकाने के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार हैं, फिर चाहे किसी की भावना आहत हो या फिर किसी जाति को ठेस ही क्यों ना पहुंचे। विधानसभा में बायतों के विधायक हरीश चौधरी ने कुआ ठाकुर का पानी वाली कविता सुनाई तो विधानसभा में बवाल हो गया। चौधरी की कविता पर बीजेपी तो भड़की ही, शिव विधायक रविंद्र सिंह बाटी भी खड़े हो गए और हरीश चौधरी को खुलकर ललकारने लगे। इसके बाद तो पूरा सदन ही अखाड़े में तब्दील हो गया। चौधरी की कविता पर बीजेपी नेताओं ने घोर आपत्ति जताई है। राजस्थान के जोधपुर में रातानाड़ा थाना इलाके में यातायात पुलिस के एएसआई सरकारी बाइक पर बिना हेलमेट मोपेड पर चल रही युवती को रोका और हाथ पकड़ा। इतना ही नहीं, बिना हेलमेट के लिए 5,000 की भी मांग की। युवती ने इनकार करने पर मामला बढ़ा तो आसपास लोग जमा हुए। फिर रातानाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तब युवती के मोपेड को टक्कर मारकर ट्रैफिक पुलिस कर्मी निकल गया। इतना ही नहीं, 3-4 दिन थाने के चक्कर निकालने के बाद बुधवार को युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दौसा में कहा कि जो व्यक्ति गोमांस खाता है और संसद में महादेव का चित्र लेकर जाता है, उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच राहुल गांधी चीन के राजदूत से हाथ मिलाकर बैठे रहे। भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव हो गया और पाकिस्तान के तलवे चाटे और कहे कि मोदी को हटाने के लिए तुम्हारा समर्थन चाहिए। सीकरी थाना क्षेत्र के रायपुर सुकेती में साइबर ठगी के बड़े अपराधी दाऊद पुत्र निसार का सरकारी जमीन पर बने आलीशान मकान को आज पुलिस के भारी जाब्ता और प्रशासन ने तोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ की है और गांव में भारी जाब्ता मौजूद है। अपराधी राजस्थान के कोटा से 5,000 का इनामी है और काफी अन्य राज्यों से भी वांछित है तथा आरोपी अभी तक वांछित है, जिसको पकड़ने के प्रयास में पुलिस लगी हुई है। मकान तोड़ने की कार्यवाही को देखने ग्रामीणों का हुजूम लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीकर पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से वन स्टेट वन इलेक्शन के मुद्दे पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने से पहले ये सोचना चाहिए कि खुद के घर भी शीशे के हैं और एक बार में चुनाव करवा कर पार नहीं पा सकते हैं। ये कांग्रेस के मन में डर था, इसलिए टुकड़ों में चुनाव करवाया। उसके बावजूद भी जनता ने उनको नकार दिया है। आने का क्या देखिए, नितांत पारिवारिक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के परिवार में पितृशोक होने के कारण कार्यकर्ता के स्नेह और स्नेह की ऊर्जा के चलते हुए मैं यहाँ सीकर के बहुधाम प्रवास पे आया था और ये चुनाव के बाद में तीसरे बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद में पहली बार मुझे आज सीकर की इस पवित्र धरती पर आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। तो मैं मीडिया के साथियों को, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्यों को 62 साल बाद में पहली बार लगातार तीसरी बार किसी एक पार्टी को, किसी एक नेता को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान की जनता का, शेखावाटी की जनता का, सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये जो चुनाव का परिणाम है, ये परिणाम तमाम तरह की निर्मूल आशंकाओं को, जिनका कोई आधार नहीं था, ऐसे निराधार जो निगेटिव नैरेटिव्स खड़े किए गए थे, उनको देश की जनता ने, देश के मतदाता ने परिपक्वता दिखाते हुए जिस तरह से नकारा है, उसका परिणाम है। पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से देश में परिवर्तन लाने के लिए, सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने के लिए जो काम किया, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाते हुए जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि हम देश को इस अमृत काल में, जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प पर देश के मतदाताओं ने मोहर लगाई है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो अब डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान की आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार और देश की सरकार मिलकर के निश्चित ही
देश को विकसित बनाने के लिए तो काम करेंगी, लेकिन राजस्थान इस विकास की यात्रा में देश का ग्रोथ इंजन बने और आगे अग्रणी राज्यों की पंक्ति में आकर के खड़ा हो, इस संकल्प के साथ में राज्य की सरकार काम कर रही है। हम सब उसको जो है सफल बनाने के लिए पूरे प्राणपण से जुटे हैं। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। उस बजट में जिस तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है देश को विकसित बनाना, उसी पथ पर राजस्थान को ले जाने की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये सर्वस्पर्शी सर्वांगीण बजट जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी 30 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे ले जाने वाला बजट है, मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमार। बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा ने विधानसभा में हरीश चौधरी के ठाकुरों पर दिए बयान पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि मुझे खेद हुआ, बायतू से आने वाले हरीश चौधरी ने हमें ठाकुर के संबोधित किया। ये रिफाइनरी खा गए, पूरा बाड़मेर खा गए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये ना राजस्थान सहेगा, ना ही SC ST सहेगा। मेरा निवेदन ये भी है कि हमारे राजस्थान में भी मुझे खेद हुआ, बायतू से आने वाले मंत्री जी हरीश जी ने उनका भिड़ना हमारा को और SC ST का बिल पे चर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता पे, और हमारे को ठाकुर कह करके संबोधित किया। इसलिए हम वो कितने सच्चे काले हैं हम जानते हैं। पूरी वो कौन सी गैस की पाइपलाइन को रिफाइनरी खा गई, इनकी सच्ची जांच होनी चाहिए सभापति जी। ये नहीं वहां आकर के उस एरिया में आकर के देखें कैसे होता है। किसी को कहना अंगुली बताना मामूली नहीं, ये सब जानते हैं। पूरे बाड़मेर को लूट लिया और वो ठाकुर को कह रहे आदिवासी और कोई ST को कह रहे ये ठाकुर ही। ये सहन नहीं होगा, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा SC ST, नहीं सहेगा सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग, नहीं सहेगा क्षेत्र, क्योंकि सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजातीय क्षेत्र विभाग 13% राशि इनसे आप लेते हो विकास के लिए। देख ले टोंक के युवक की संदिग्ध मौत को हत्या बताते हुए परिजनों ने कोतवाली थाने के पास जनाजा रखकर हंगामा किया। जनाजे के साथ कोतवाली थाने के बाहर जुटी भारी भीड़ ने कोतवाली थाना पुलिस के भी अचानक हाथ पैर फूल गए। शेख कोतवाल भंवर लाल वैष्णव सहित पुलिस जाब्ते ने जनाजा रख हंगामे कर रहे लोगों से समझाइश की। इसके बाद लोग जनाजे को लेकर रवाना हो गए। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक घायल है। भारतमाला पर जेतपुर टोल के पास भीषण हादसा हुआ। ट्रेलर के पीछे से कार टकराई। हनुमानगढ़ से बीकानेर की तरफ जा रही थी कार। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे गंभीर रूप से घायल है। घायल बच्चे को पल्लू हॉस्पिटल भेजा गया है। सूचना पर महाजन पुलिस भी मौके पर पहुंची। बैड न्यूज फिल्म के प्रमोशन के लिए हनुमानगढ़ पहुंचे कॉमेडियन और एक्टर ख्याली सारण ने बताया कि इस फिल्म में करण जौहर प्रोडक्शन व आनंद तिवारी निर्देशित की कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म बैड न्यूज 19 जुलाई को हनुमानगढ़ सहित देश के कई सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हुई। मरुधरा में आजकल मानसून की मेहरबानी जमकर बरस रही है। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ रेगिस्तानी इलाकों में काले बादल छाए हैं और रह रहकर राजस्थान वासियों को तरबतर कर रहे हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। कुछ जिलों में बादल केवल लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। झालावाड़ जिले में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज शुक्रवार को राजस्थान की बाड़मेर, जालोर आदि जिलों में तेज सतही हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।